हेलो दिस साइड अखिलेश, स्वागत है आप सभी का स्वास्तिका क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों साथियों, कैसे हैं सभी लोग? एक बार जरा बताइएगा जब आप क्लास देख रहे होंगे तब, अभी नहीं है ना, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग क्लास है तो कैसे बता पाएंगे। तो भैया आज हमारा आपका चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के भैया, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपका थंबनेल पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक प्लस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, यानी कि पीवाईक्यू भी होंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आने की संभावना है। ठीक है मेरे भाई, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3rd चैप्टर है आपका, पहला और दूसरा, और चौथा चैप्टर हो चुका है आज हमारा, तीसरा चैप्टर है, इसके बाद 5वां 6ठा, ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर आपके बोर्ड से पहले मैं खत्म करा दूंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस विद अखिलेश सर। अब ये ध्यान रखिए कि टारगेट मेरा है कि भाई, टारगेट मेरा क्या है पहले ये समझ लो कि 90 प्लस या 95 प्लस आपको लाने हैं भाई। ठीक है 90 प्लस या 95 प्लस आपको लाने हैं, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, है ना, इसको मत भूलिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपका काम एक ही रहने वाला है कि भाई वीडियो अपलोड होने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। पहले ही सोल्यूशन देखने मत बैठ जाइएगा। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया, मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि वीडियो पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो है सोल्यूशन देखेंगे। अगर नहीं आ रहा है, अगर मान लो कि वो क्वेश्चन आपसे लग गया, ठीक है, अगर मान लो कि वो क्वेश्चन आपसे लग गया भाई, तो कुछ नहीं, उसको स्किप कर देना धीरे से, है ना, लास्ट में आंसर देख लेना या पूरा सोल्यूशन एक बार रफली ऐसे पढ़ लेना, बस काम खत्म। इस तरीके से आपको करना है तो टाइम की बचत होगी। तो बहुत ही बढ़िया मैथ्स रहने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता भी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रहने वाला है, यानी 10th क्लास का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भाई आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं बता दूं इसको मैं कहां से लाया हूं, है ना, ये भाई आपका आईसीएसई बोर्ड की बुक से है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की बुक से है और आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 43। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर्स एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 43 है। देन अगेन क्या कह रहा है भाई, देखना जरा, है ना, उसके बाद कह रहा है इफ द लार्जर इज डबल एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल, देन कह रहा है कि भाई द डिफरेंस इज 36, फाइंड द नंबर। अगर 2 नंबर है उनका सम कितना है भाई 43, और जो बड़ा नंबर है उसको डबल करें और जो छोटा नंबर है उसको ट्रिपल करें, तो उनका डिफरेंस जो है वो कितना दिया है, 36 दिया है। तो कह रहा है कि दोनों नंबर फाइंड करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए कर लेंगे भाई, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, लेट द नंबर, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, देखिएगा, पहले तो लेट करना पड़ेगा ना, तो लेट द नंबर, है ना, x एंड y, इसमें आपका लार्जर नंबर x है और आपका स्मॉलर नंबर पीछे वाला है, यानी कि y है। तो इनका सम कह रहा है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 43। पहली इक्वेशन यहीं से फटाक से बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है ना, अगर हम लार्जर नंबर को डबल करें यानी कि आपका 2x करें और स्मॉलर नंबर का ट्रिपल करें यानी कि 3y करें, तो इनका डिफरेंस भैया कितना होगा, 36 होगा। अब कहोगे सर ये तो आपने गलत किया है ना, अगर हमारा स्मॉलर नंबर का ट्रिपल करोगे तो हो सकता है कि भाई लार्जर नंबर से बड़ा आ जाए, लेकिन बच्चा वो स्मॉलर नंबर ही तो है ना, इसीलिए भाई ऐसे ही करेंगे, लार्जर नंबर का डबल वही रहेगा आगे और स्मॉलर नंबर का ट्रिपल वही रहेगा पीछे, उनका डिफरेंस आपका 36 आएगा। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, है ना, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, है ना, ऊपर यानी फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से करिए मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या करेंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि या तो ये कह दो कि हाँ फर्स्ट इक्वेशन में 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि हमें ये हटाना ना, -3y, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 और आपका प्लस कर दीजिए सेकेंड के साथ, यही आपको करना है। चलिए देखते हैं, तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 9 और आपका 20, यानी कि 129 सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे इसी के लिख लेंगे भैया 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू आपका है 36। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत प्यारी सी लाइन खींचेंगे, ये तो निपट गया। ये हो गया हमारा 5x और इधर कितना हो जाएगा जरा बताएंगे, इधर हमारा हो जाएगा 165 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 165 आपका चला जाएगा। देखिए
ये आपका हो गया 3 2 5 165 आ गया। इसको जरा काट लेंगे है ना, तो ये आपका आ जाएगा 165 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये 3 बार जाएगा आना और आपका फिर 3 बार जाएगा, यानी कि ये 33 बार जाएगा, 33 बार जाएगा। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी है जरा बताइएगा। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 33। x की वैल्यू कितनी है भाई, तो 33 आ चुकी है। बहुत ही प्यारे तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है मेरे भाई, अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 43। इसमें जरा ये रख दीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 43। ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 43 माइनस 33, यानी कि y की वैल्यू आपकी यहाँ से 10 आ चुकी है। बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, 10 आपकी आ चुकी है। तो फाइंड द नंबर, क्या लिखेंगे भाई, लास्ट में लिखेंगे द नंबर आपका x कितना है तो 33 है, एंड आपका y कितना है तो 10 है। द नंबर इज 33 एंड 10, द नंबर इज 33 एंड 10। तो इस तरीके से भैया को सोल्यूशन करेंगे। पहला सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हमने मेथड कौन सा लगाया, मेथड हमने लगाया है एलिमिनेशन। आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, जो दोनों में से जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। आपके पास क्रॉस मेथड है नहीं, यानी कि क्रॉस सेक्शन मेथड होता है, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो दो ही मेथड हैं, दोनों में से आप कोई लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका जवाब जो है भाई, यहाँ पे सही से मैं लिख दूं तो आपका सही से किस तरीके से लिखेंगे भाई, है ना। देखना, ये हमारा 33 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। द नंबर, पहला है 33 और दूसरा है आपका 10। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, केवल और केवल दो इक्वेशंस दी हैं, इनको सॉल्व करने को बोला है। क्या भाई बोला है, दो इक्वेशन है और इनको केवल और केवल सॉल्व करने को बोला है। फटाक से कर देंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है हमारी 99x प्लस आपकी 101y इज इक्वल टू आपका है 499, ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हमारी क्या है भाई, तो 101 है ना, 101x है प्लस आपकी 99y है इज इक्वल टू हमारा है 501, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एक बार इनको ऐड करिए, नई इक्वेशन बनेगी उसको, हाँ, और एक बार इनको क्या करिए भाई, सब्ट्रैक्ट करिए, नई इक्वेशन बनेगी। तो पहला क्या करेंगे भाई, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे भाई तो देखना, है ना, ये क्या है भाई 99 101, ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा मेरे भाई 200x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 200 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो 200y इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका 1000 चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से बाबूजी, है ना, 2 0 तो खत्म हो गए, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये आपका x प्लस वाई है और बाहर आपका कितना है 200 और इज इक्वल टू आपका कितना है मेरे भाई 1000, तो 2 0 से ये कट गए और ये 2 से कट गया 5 टाइम्स, यानी पहली इक्वेशन हमारी आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम अब थर्ड इक्वेशन दे देंगे। बात समझ में आई। एक बार क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है भाई, एक बार हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को करेंगे इसी तरीके से। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। चलिए तो पहली है हमारी 99x प्लस आपकी 101y इज इक्वल टू कितना है, तो 499 है। देन आपकी दूसरी है भाई 101x प्लस आपकी कितनी है, तो 99y है इज इक्वल टू आपका 501 है। ये हमारी आपकी दोनों इक्वेशन थी। तो इनको जरा कर लेते हैं। 99 में से अगर 101 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2x प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 2y और इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इधर आपका ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपका हाँ 2 ही तो आएगा और वो भी माइनस का 2 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 तो हट गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 आया है। अब 2 हटा दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन हमारी आ गई, है ना। अब ये नई इक्वेशन बनी है छोटी छोटी। ये भाई आपका वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा तो ऐसे 2 क्वेश्चन देकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या करेंगे भाई, पहली है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, y कट गया,
तो इधर आ गया आपका 2x और इधर आ गया आपका 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है भाई 3, है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है भाई। अब इस x की वैल्यू 3 को कहीं भी पुट कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पूरा बढ़िया से लिखेंगे जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नहीं, x इज इक्वल्स टू 3, पुट करिए जरा। तो आपका ये इक्वेशन थर्ड है, x की जगह 3 प्लस y की जगह नथिंग, और ये आपका 5, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। बहुत ही प्यार से x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है हमारी 2, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है हमारी 2। तो देखो कुछ इस तरीके से भैया सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा होना चाहिए, एग्जामिनर खुश हो जाए, इस तरीके से करना। हमेशा जो आपका फाइनल आंसर आए उसे बॉक्स में जरूर बंद करना मेरे जैसे, ठीक है। ऐसे बंद करो या एक सीधा रेक्टेंगल उस पर बना दो, कैसे भी करो, लेकिन बॉक्स में बंद होना चाहिए और 2 टिक ऐसे होने चाहिए, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन खत्म किया है। चलिए अगला सवाल कुछ इस तरीके से भाई, केवल ये रूट्स वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वैल्यू हमेशा 0 आएगी, है ना। x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगी। ऐसे क्वेश्चनों में x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगी, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो इसमें क्या करना है भाई, अब किसी भी एक टर्म को आप सेम बना लीजिए, ठीक है भाई। किसी भी टर्म को आप सेम बना लीजिए। जैसे कि मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले में, ठीक है। ऊपर यानी फर्स्ट इक्वेशन में मैं √2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और सेकेंड इक्वेशन में मैं √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। यानी कि देखना, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई √2, ठीक है। इसको अगर मैं फर्स्ट बनाऊं और इसको मैं सेकेंड बनाऊं, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई √2 माइनस सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई हमारा √3। चलो कराते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, इसमें √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 इंटू में √3 आ जाएगा हमारा √6x प्लस √5 इंटू में √2 हमारा आ जाएगा √10y इज इक्वल्स टू नथिंग यानी 0। और इसमें अगर सेकेंड इक्वेशन में मैं √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा √3 इंटू में √2 √6 आ जाएगा, ठीक है। √6 आ जाएगा x प्लस √8 और इंटू में भैया कितना है, रूट आपका हो जाएगा कितना, तो √8 इंटू में √3 यानी कि आपका √24 y आ गया यहाँ पे, ठीक है। कितना y इज इक्वल्स टू 0। इसको कराना है माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो भैया कट गया। अब ये चर्चा यहाँ पे करना है भैया, ये कितना होगा, है ना, ये कितना होगा, तो इसको देख लेंगे भाई। देखना, इसको मैं लिख लूंगा बढ़िया तरीके से। ये आपका है प्लस का 10y माइनस का √24, तो मैं y बाहर कर लूँ और अंदर आ जाएगा √10 माइनस का √24 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसके 0 के नीचे चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो x किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के देख लीजिए, पहली में रखिए या दूसरी में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी √3x प्लस आपका √5y इज इक्वल्स टू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, तो रख देंगे भाई √3x प्लस आपका √5 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा 0, है ना। तो √3x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे, है ना, देखना भाई, दोनों वैल्यूज आपकी 0 आ चुकी हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज 0 आ चुकी हैं, x इज इक्वल्स टू 0 कॉमा y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमेशा 0 ही आएंगी, ठीक है। ध्यान से बात को समझ के चलिएगा, हमेशा 0 आएंगी। बादल बना के इस तरीके से भैया कर लेंगे। चलिए अगला सवाल आपका, चौथे नंबर का सवाल आपका आ चुका है। ये ICSE बोर्ड की ML अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है। कौन सी आती है भाई, ML अग्रवाल आते हैं भाई साहब, जो भी स्पेलिंग है देख लेना, ठीक है। ML अग्रवाल की बुक है ना, ML अग्रवाल साहब की बुक है। और यही क्वेश्चन सेम आपका कहाँ दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि NCERT ने वहाँ से कॉपी किया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। NCERT ने ICSE बोर्ड की बुक से कॉपी किया है, ये कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं ICSE की बोर्ड के बुक से मैं क्यों क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसका रीज़न है, जब NCERT वहाँ से कॉपी कर सकती है अपनी बुक में क्वेश्चन, ठीक है। जब NCERT लॉन्च हुई तो वहाँ से कॉपी होकर क्वेश्चन आया, इसका मतलब क्या है कि भाई पेपर भी वहाँ से बन सकता है थोड़ा बहुत, है ना। इसीलिए मैं क्वेश्चन वहाँ के भाई मिलते जुलते अपनी कोचिंग में, जैसे हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, तो मैं जितने भी, जैसे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है,
वहां पे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स यानी वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से चैप्टर दिया हुआ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल। तो उससे कम 40-45 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि 45 समथिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। डिनोमिनेटर वाले, फ्रैक्शन वाले, और आपका ये कॉस्ट वाले, एक्सपेंडिचर वाले, परसेंटेज वाले, नंबर्स वाले, नेचुरल नंबर, सारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं। तो मैं सारे करवा देता हूं, मुझे लगता है कि वहां से आएंगे, और ये लगता नहीं 100% आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं से भाई एक दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं, इसीलिए करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जरा ध्यान से, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भाई आपका दिया हुआ है। चलिए कर लेते हैं। तो आपकी 2 इक्वेशन दी हैं। पहली इक्वेशन क्या है देखिएगा। तो पहली इक्वेशन है बाबूजी हमारी, पहले तो हम ब्रेक करेंगे भाई इसको, चलो। तो इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = 11, ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट मान लिया। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - 4y = -24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। करेंगे क्या भाई, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस कर दो इसको। तो माइनस 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 करेंगे, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि आपका 4y + आपका 3y 7y हो गया, ये भी भैया प्लस बन गया। अब 24 + 11 आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये 35 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 5। y कितना है मेरे भाई, तो y की वैल्यू 5 निकल के आ गई, बड़े ही प्यार से। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे मैं रख के दिखाऊंगा किसी भी एक इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आसान है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x + 3y = 11, यहाँ पे रख देंगे y की वैल्यू, तो आपकी 2x + 3 × 5 = 11 आ गया। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 15 = 11। ये उधर गया तो 2x = आ जाएगा -4, और ये कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। x की वैल्यू कितनी है, -2 आ गई। अब ये किसी भी एक इक्वेशन में नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में नहीं, जो हमारी गिवन कंडीशन है, ठीक है। ये y = mx + 3, अगर इस 3 की जगह आपका कितना होता मेरे भाई, c होता, तब ये इंटरसेप्ट आपकी इक्वेशन एक बन जाती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां से एक हम अब क्या करेंगे, जो हमारी गिवन कंडीशन है, ठीक है। क्या है भाई, गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है बाबूजी, तो कंडीशन है आपकी y = mx + 3 है, इसमें रखिए। तो y आपका है 5 = m × में -2 और आपका प्लस में 3, ये इधर गया तो आपका 5 - 3 = -2m, ये आपका 2 आया, 2 में -2 = m, यानी कि m की वैल्यू आ गई हमारी -1। m की वैल्यू कितनी है बाबूजी, तो m की वैल्यू हमारी बड़ी ही प्यार से आ चुकी है -1। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ढंग से निपटाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हो चुका है, 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सवाल भैया, है ना, ये सवाल बहुत ही प्यारा है और मुझे लगता है कि ये सवाल आपका आ सकता है। तो चलिए, जब आ सकता है तो इसको निपटाएंगे जरूर। क्या दिया है, अब वैसे ही सवाल है, इन दोनों इक्वेशन को पहले एक बार ऐड करेंगे और एक बार हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखिए, हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। तो आपकी पहली इक्वेशन ये है भाई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है भाई। इतना आपको करना पड़ेगा, है ना, मैं बार बार अब नहीं करके दिखाने वाला हूँ। 2 हमने पार्ट बना लिया, तो इसको पहले करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो। तो इधर देखिए 173 है और इधर आपका ये कितना है 197, तो आपका आ जाएगा 0, है ना। 7 + 3 0 आ गया। 9 + 7 आपका देखो 3 आपका आया है कैरी, 9 + 7, है ना, नहीं एक सेकेंड, 9 हो गया। 10 + 17 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, है ना, ये 9 है प्लस 10 आपका 17, यानी कि आपका 7 आ गया। और प्लस आपका 1 + 1 और आपका एक कैरी, यानी कि 2 आ गया। ये आपका ए आया है, एक्स नहीं है भाई, यहाँ पे ए आया है। प्लस अब इसको 197 और बी, उसको भी वही करेंगे तो वही आपका उसमें भी आ जाएगा 370, बी आ गया इज़ुकस टू ये कितना है, तो आपका 149 प्लस आपका 221, 149 + 221 ये कितना होगा भाई, तो ये भी उतना ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखना ये आपका 9 है प्लस आपका 10 यानी कि 0 आ गया। 4 प्लस आपका 2 6 और प्लस आपका 7 और आपका 2 + 1 3। ये तो बड़ा ही प्यारा सवाल हो गया ना। 270
सा सेकंड गाइस, ये कितना हो गया, हाँ ठीक है 370 बनना चाहिए इधर, एक सेकंड, ये तो 370 बनेगा ना, यहाँ पे हमने 270 लिख दिया, सॉरी, ठीक है ये बन गया। यहाँ से मुझे पता चला कि 370 हट जाएगा तो आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। एक्चुअली ये a प्लस बी में है ना, और सोल्यूशन करने का जो तरीका है, जो आपको आदत बनी है हम लोगों को, वो है x और y में। तो a प्लस बी में थोड़ा सा वैसा होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आ जाए a प्लस बी में या p प्लस क्यू में तो भाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ लेना कि वहाँ पे आपका a जो है वो x है और आपका b जो है y है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भैया फर्स्ट है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड आपको करना पड़ेगा। जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तब क्या आएगा देखते हैं। तो भाई आपकी फर्स्ट है 173, सेकेंड है आपका 197 है ना, और 173 माइनस 197 करोगे तो आपका 24 आएगा, यानी कि माइनस का 24a आ जाएगा। उसके बाद उधर आपका 197 बड़ा है भाई, ठीक है, और इधर आपका 173 छोटा है, यानी कि अब यहाँ पे प्लस का 27 आएगा, सॉरी प्लस का 24 और b आएगा इज इक्वल्स टू 149। तो आपका भाई क्या है 149 तो छोटा है ना, और 221 बड़ा है, यानी कि आप क्या करेंगे 11 2 आएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ है 14, यहाँ है आपका कितना, तो यहाँ है आपका 21 7 आएगा, यानी कि आपका 72 आया, वो भी आएगा माइनस का। अब ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि आपका 149 छोटा था, हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई ये कितने टाइम्स जाएगा, क्या 3 टाइम्स चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, या फिर आपका -24 बाहर ले लीजिए, तो आपका a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का आ गया 72, माइनस का 72, माइनस से माइनस खत्म, ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 3 आ गई, हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। या आपकी फर्स्ट सेकेंड हमने बनाया, ये थर्ड बना लो, और ये हमारी फोर्थ बना लो। अब ये थर्ड और फोर्थ जो है इनको भैया सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी b+3, ठीक है, ये हमारी निकल गई, ये यहाँ पुट कर दो। तो a की वैल्यू है b+3, तो आपका b+3 प्लस b इज इक्वल टू 1, ये हमारा 2b हो गया, ये -+3 उधर जाएगा, तो आपका 1 - 3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, यानी कि b की वैल्यू आ गई हमारी -1। ये b की वैल्यू 1 फिर से इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो a - 1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1, ये -1 उधर जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये कुछ वैल्यूज हैं है ना, a की वैल्यू है हमारी -1, ओहो सेकेंड सॉरी a की वैल्यू हमारी है 2 और b की वैल्यू है हमारी -1। ये कुछ हमारी वैल्यूज थी, देखो बहुत ही प्यार से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपका आंसर क्या है 2 - 1 होना चाहिए, तो 2 - 1 आपका डी ऑप्शन में सही जवाब है, ठीक है, डी ऑप्शन में भैया सही जवाब। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे। चलिए अगला सवाल एनसीईआरटी का है भाई, है ना, एक्सरसाइज आपका जो सेकंड वाली है उसका सवाल है, इसको कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो हो पाएगा। क्या लिखा है भाई, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ओहो, यहाँ पे एक्सीड्स का मतलब समझो पहले। देखो अब यहाँ पे देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कह दिया, तो मुझे पता है कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, मान लेते हैं ना, लेट द एंगल्स x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे x एंड y मान लिया, तो एक हमारी इक्वेशन पहले से ही होती है x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दो एंगलों का जो सम होता है वो 180 हो, तब उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद आप क्या कह रहा है कि हाँ, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा भाई, है ना। अगर इसका मतलब बता दो तो भाई यहाँ पे मजा आ जाए एकदम अच्छे से। लार्जर हमने मान लिया x है, ठीक है, देखो यहाँ से एक सेकंड देखना, अगर मैं कहूँ लार्जर हमारा x है और हमारा स्मॉलर y है ना, तो y जो है वो 18 बढ़ रहा है ना, कितना 18 भैया बढ़ रहा है, इतना ये कहा है, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन से, हमारा बड़ा एंगल आपका x हो गया इज इक्वल टू y, छोटा एंगल है वो बढ़ कितना रहा है 18, तो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वैल्यू सीधा है ना, इसको मानो फर्स्ट और ये मानो सेकेंड,
सेकेंड वैल्यू जो है फर्स्ट में सीधा पुट कर दो तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y प्लस 18 और आपका प्लस y इज टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आया 2y इज टू ये इधर आ गया तो 18 जब इधर आएगा तो आपका 180 माइनस 18 हो जाएगा, जो कि आपका कितना आने वाला है भैया, है ना, ये कितना आने वाला है, अगर ये बता दो तो मज़ा आ जाए। चलिए तो 180 माइनस 18 हो गया आपका, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, सिंपल सी बात है। 7 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 6, 162 आ गया इज टू आपका नीचे आ गया 2 और इधर है आपका y। इसको जरा काटो भाई तो 81 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 81। क्या बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू आ गई 81। अब ये कहीं भी रख लीजिए, है ना। चलो ये पहली इक्वेशन में रखते हैं या कि हाँ चलो नहीं, ये हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे इधर, है ना। देखना ये हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है तो आपकी x इज टू 81 प्लस 18, है ना, यानी कि ये कितना आ जाएगा x इज टू, ये तो भैया 9 आ गया और ये भी 9 आ गया, यानी कि 99 डिग्री आपका पहला एंगल है। देखना भाई 99 डिग्री जो है वो आपका पहला एंगल है। और इसी तरीके से भाई आपका ये जो है ना 81 ये आपका दूसरा एंगल है। दोनों को ऐड करोगे तो आपका सीधा सीधा 180 बनने वाला है। चलिए तो इस तरीके से सवालों को करते हैं, टैकल करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन आज की स्क्रीन पे आपका आ चुका है। ये भैया ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। काहे से? तो ग्राफिकल मेथड से करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है इसमें। चलिए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कर लेंगे क्या? ग्राफ दिया हुआ है क्या? वाओ, चलो भाई ग्राफ दिया है, बहुत ही बढ़िया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और उसके बाद अगले पे प्लॉट कर देंगे। तो आपकी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज टू 4, हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन से ही पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखना क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। ये सॉल्व करने का तरीका बहुत ही प्यारा है, अभी बताते हैं भाई कैसे करना है आप सभी को। चलो कुछ इस तरीके से बनाना है बॉक्स और 2 वैल्यू ही प्लॉट करनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 ही करना, ठीक है। 2 करोगे तो मज़ा आएगी, 2 से ज़्यादा करोगे तो भाई मज़ा नहीं आएगी। तो आपका पहले में x और दूसरे में y। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक x 0 रखना है, एक आपका y 0 रखना है, ठीक है। देखना हिसाब से एक x में 0 रख देना है, एक भैया y 0 रख देना है। अब जरा सॉल्व करो। जब यहाँ पे देखना एट x इज टू 0 तो भैया आपकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज टू 4, x 0 रखा प्लस y इज टू 4 तो आपकी y इज टू 4 आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो भैया कर देंगे y 4 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, है ना, फिर से एट y इज टू 0, इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज टू 4, y हमने 0 किया, ठीक है, y 0 किया तो आपका x आ गया 4। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो आपका x 4 आ गया। तो ये कुछ आ गया, इसको रिप्रेजेंट करना है पहली लाइन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे आपके पॉइंट्स क्या बने, ठीक है, पॉइंट्स क्या बने देखना, पॉइंट्स बोल दो, है ना, या वर्टेक्स बोल दो। वर्टेक्स नहीं बोलेंगे वैसे, पॉइंट बोलो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। पॉइंट बोल देते हैं। पॉइंट आपके आ गए, पहला आ गया भाई 0,4 और दूसरा आ गया आपका 4,0। ये 2 पॉइंट है। चलो जरा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0,4, 0 यहाँ है भाई, है ना, ये हमें पता है कि x एक्सिस है। एक सेकंड जरा ब्लैक ले लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या रेड लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। हमें रिप्रेजेंट करना है 0,4 एंड 4,0, ठीक है। पहला हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 यानी x एक्सिस पे 0 तो यहाँ है, 4 कहाँ है भाई, 4 यहाँ है, यानी कि ये पॉइंट हमारा है, ये वाला पॉइंट है हमारा 0,4। क्या बात समझ में आ रही है? और 4,0 कहाँ है भाई, x एक्सिस पे 4 यहाँ है और 0 आपका y पे यही है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला, ये भैया 4,0। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, चलो तो इसको अगर हम मिला दें, है ना, देखना इसको अगर हम मिला दें कुछ इस तरीके से ये जाएगी मैच होकर, कुछ इस तरीके से देखना भाई। अभी हाँ ये चली गई, बहुत ही बढ़िया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, चलो कलर कर देते हैं भाई ग्रीन। हाँ ग्रीन सही है। नेक्स्ट अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अगली इक्वेशन तो इसी पेज पे सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है ना, सेकेंड इक्वेशन है हमारी भाई 3x प्लस 2y इज टू 11। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में भी वही काम करना है, वही काम करना है, या फिर 0 ना करके, है ना, 0 करोगे तो फिर से गड़बड़ होने वाली है। 0 ना, 0 भी कर सकते हो,
है ना 1 1 कर लेना इस बार, है ना x1 y1, ठीक है, या फिर कुछ और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस सॉल्व करने का एक तरीका है। चलो इसमें भी वही करना है, 0 ही करते हैं, है ना 0 करके देखते हैं पहले तो। ये हो गया भाई, इधर से ये हो गया और 2 बॉक्स और बनाएंगे। हमने लिया x और यहाँ पे लिया y, एक हमने x0 एक हमने y0 कर दिया। चलिए तो एट x इज टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज टू 11 है भाई। यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस आपका आ गया 2। अब देखो यार ये आपका 11/2 बन जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको 0 नहीं रखना है। चलो क्योंकि हाँ वैसे पॉइंट में आएगा, पॉइंट में प्लॉट नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं 1 रखता हूँ, ठीक है 1 रख दूँ, क्योंकि 1 रखोगे तो भैया 11 माइनस 3 आपका 8 बन जाएगा, 8/2 आपका 4 आ जाएगा, इसलिए है ना इवन नंबर बनाना है। तो हमने x की जगह 1 और y की जगह 1 रख लिया। तो एट x इज टू 1 हमारी इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इज टू 11, बहुत ही बढ़िया। और ये आपका हो गया 1 प्लस 2y इज टू 11, ये उधर गया तो आपका 2y इज टू 11 माइनस 3 इज टू 8 अपॉन में आ गया 2, और ये कट जाएगा तो आएगा 4, ठीक है। जब 4 आएगा तो यहाँ से 2 हटा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। जब x हमने 1 रखा तो y आ गया 4, जब x 1 रखा तो y आ गया 4। दूसरा क्या है, इधर देखेंगे, दूसरा भी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, है ना, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना है। दूसरा क्या है भाई, है ना, तो एट y इज टू कितना है ना, देखना y इज टू भी 1 हमने रखा है तो रख देंगे, दिक्कत क्या है, इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y इज टू 11, है ना, तो 3x प्लस ये 2 हो गया इज टू 11, 2 उधर गया भैया, 3x इज टू 11 माइनस 2 अपॉन में 3, यहाँ से 3 हटाओ फिर, है ना, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, तो ये आपका केवल x आ गया। ये आपका आ जाएगा 9 अपॉन में 3, यानी कि 3 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी है भैया, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू आ गई 3। प्लॉट करिए, पॉइंट क्या आएंगे इसके, है ना, इसके पॉइंट क्या आएंगे भाई, देखना इधर, तो पॉइंट आ जाएंगे, पहला है हमारा 1,4, है ना, और दूसरा है हमारा 3,1, ये पॉइंट है। चलिए प्लॉट करते हैं, तो 1,4 x हमारा 1 है, ये रहा, बहुत बढ़िया, y हमारा 4 है, ये रहा, यानी कि कुछ ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा है 1,4, बहुत अच्छी बात है ना। फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ये थोड़ा इरेज किया, और ये हमारा जो पॉइंट आएगा ये आएगा 1,4, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ध्यान से, ठीक है, उसके बाद हमारा है 3,1 x3 यहाँ पे आएगा, और आपका y कितना है भाई, तो 3 आपका है x और y है आपका 1, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, इस तरीके पे यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है भैया, तो ये आपका है 3,1। अब इनको जरा मिलाते हैं, यानी कि भाई इनको मैच कर देते हैं, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यानी कि कुछ इस तरीके से भैया मैच हो जाएंगी। चलो बाहर निकाल दिया तो ज़्यादा सही रहेगा, ये हमारा 3 है और ये हमारा वो पॉइंट है। इसको हम कर देते हैं कुछ दूसरे कलर से, हमने कर दिया, ये देखो क्या समझ में आ रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, तो देखना ये लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है भाई, तो पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग वो हमारा है 3,1, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या बात समझ में आ रही है, तो इससे बढ़िया आपका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का नहीं मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन था भैया, खत्म हो चुका है। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भैया जरूर बताइएगा, और बताओगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, सीबीएसई में आ रखा है ये, है ना, यूपी में चांसेस है आने के, क्योंकि अब यूपी बोर्ड भी इतना इजी पेपर नहीं बनाता है, ठीक है, वो भी समझ गया है कि बच्चे होशियार हो चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है भाई, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है तो बच्चे 10 वीडियो देखते हैं, 50 वीडियो देखते हैं, है ना, और सारा कुछ अपने माइंड में रखते हैं। तो ये सवाल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सवाल है। अच्छा, इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार अटेम्प्ट करेंगे पहले तो, ठीक है, क्या करेंगे भाई, पहले तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं करूँ, है ना। मेरा पेन कहाँ गया, जस्ट सेकेंड गाइस, ओह यहाँ है। चलिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, तो पहले तो भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं।
अब हमें पता है कि सर्कल पे भैया कुछ इस तरीके से हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अगर ये पॉइंट हमने लिया है ए, ठीक है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमने ये पॉइंट लिया है भाई ए, और ये पॉइंट हमने लिया है बी, ये पॉइंट हमने लिया है सी, और ये पॉइंट हमने लिया है डी, इनको अगर मिलाएं तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिएगा, ये रहा पहला, है ना। कलर सबके चेंज कर देंगे भाई, है ना, येलो ही कर देते हैं सभी के तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमारा रहा दूसरा, बहुत ही अच्छी बात है। उसी के बाद जस्ट ये हमारा तीसरा, ओके, वेल एंड गुड। और ये हमारा रहा चौथा। ये हमारा बन गया भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इनके नाम दूं, है ना, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। तो एंगल ए कितना है भाई? एंगल ए तो फाइंड करना है और आपका दिया भी है ना। ये वाला दिया भी कितना है तो 4x और आपका प्लस 20 ब्रैकेट में डिग्री। बहुत बढ़िया। सी हमारा कितना है, या हमारा कह दो कि नहीं ये तो बी है ना। ओहो, अभी तो इसको ही चेंज कर देते हैं, ये वाली पार्ट जो है चेंज कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी और डी। बहुत ही अच्छी बात है। बी एंगल कितना है भाई? ये वाला एंगल, तो ये एंगल हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 3x - 5 और ब्रैकेट में डिग्री। बहुत ही अच्छी बात है। देन सी एंगल कितना है? तो सी एंगल है हमारा 4 डिग्री, 4y है, सॉरी जस्ट सेकंड गाइस, 4y और डिग्री। डी कितना है भाई? तो डी हमारा है 7y + 5 और आपका डिग्री अभी थोड़ी देर में इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलो, ये हमारा था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी जो जैसे कि ये है, इसके सामने एंगल ये है, तो इनका जो सम है वो 180 होगा। तो यहाँ पे ए के सामने कौन है? तो सी है। ए के सामने कौन है? तो सी है भाई। और यहाँ पे देखना, बी के सामने कौन है? तो डी है। तो ए प्लस सी आपका हो जाएगा कितना? ए प्लस सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे भैया 180, और बी प्लस डी हो जाएगा 180। और वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट रखेंगे। तो पहले तो मैं भाई इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं, है ना, वरना तो मजा नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, यहाँ पे पहला क्या है? a + c = 180 डिग्री है, ठीक है, ये हमारी पहली है। और दूसरा है हमारा b + d = 180 डिग्री। बस यही लगाना है और आपको फटाफट कर देना है। चलो, a कितना है भाई? तो a आपका है 4x, देखिएगा 4x प्लस आपका 20 प्लस c है हमारा 4y, बड़ा ही आसान है, = 180 आ गया, ठीक है जी। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x + 4y, है ना, प्लस 4y = 160, है ना, ये आ गया आपका। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो कितना आएगा, कुछ पता है ना भाई? कुछ नहीं करना, 4 से बस डिवाइड कर दूं तो आपका x + y = 40 आ जाएगा, है ना। 4 चौके 16, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन, b कितना है भाई? तो b आपका है 3x - 5 प्लस d कितना है? तो d आपका है 7y + 5 = 180 आ गया। यहाँ से -5 + 5 कट जाएगा, तो 3x + 7y = 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन आ गई। बिकॉज इससे कुछ कटेगा नहीं तो हम काट भी नहीं सकते। अब आपको केवल और केवल सॉल्व कराना रह गया है भाई। फर्स्ट इक्वेशन में x + y है, सेकेंड इक्वेशन में आपका कितना है? तो सेकेंड इक्वेशन में आपका बहुत ही प्यारे से 3x + 7y है। फर्स्ट इक्वेशन में आप 7 से मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 7 और माइनस कर दीजिए सेकेंड में, ये करना है। तो आपका आ जाएगा 7x + 7y = आपका हो जाएगा 28 और 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x और आपका प्लस में है 7y = 180। कुछ नहीं करना है भाई, माइनस करने को बोला है तो माइनस करिए। ये हमारा तो कट गया, ये हमारा आ गया 4x = अब यहाँ पे 180 चला जाएगा तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? सीधा 100 आने वाला है कि नहीं? देखो जरा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 24, हाँ 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है? बड़े ही प्यार से 25 आ गई। ये किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, है ना। चलो हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट हमारी क्या है भाई? x + y = 40 है, यहाँ पे रख देंगे कितना? 25। तो 25 + y = 40, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका y = 40 - 25, y = आपका आ जाएगा 15। y = 15 है, x = कितना है? तो आपका 25 है।
चलिए तो इसको अब क्या करेंगे, फाइंड द एंगल ए कहा था, एंगल ए हम यहाँ पे नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एंगल ए, तो एंगल ए हमारा है कितना भाई, हमारा है 4x, है ना, 4x + 20 डिग्री है। केवल यहाँ पे भाई मेरे x की वैल्यू निकालनी थी, x हमारा आ चुका है 4 × 25 प्लस आपका 20, यानी कि 100 + 20 = 120 डिग्री। 120 डिग्री इज द राइट आंसर और हमारा एंगल ए आ चुका है बड़े ही प्यार से। तो कुछ इस तरीके से भैया सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो 9th नंबर का सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट कर देंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैटेड और आपका 6 बॉल, ठीक है। एक भाई साहब कोच हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया अपने, है ना, प्लेयर्स के लिए 7 बल्ले यानी 7 बैट्स और आपके 6 बॉल्स खरीदे। कितने में, तो आपका 3800 में खरीद लिए। लेटर फिर बाद में 3 बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर Rs 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रूपी एंड 1 बॉल y रूपी, ठीक है। अब कर लेते हैं भाई, है ना, पहली इक्वेशन बनाते हैं। तो 7 और बैट कितने, कॉस्ट कितनी है एक बैट की, x, यानी कि 7x + 6y = आपका 3800। पहली इक्वेशन बन गई। और आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 3 बैट हैं और इनटू में x आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस उसकी, ठीक है। तो 3x + 5 कॉस्ट प्राइस y = 1750 आ गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं करना है भाई, है ना, 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कराइए और आपका, या तो फिर 6 की मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में और आपका 5 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में एक आपका वेरिएबल बराबर कराइए और इसको एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। या फिर आप करा सकते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के करा सकते हैं। आपका जो करने का तरीका हो कर लीजिएगा, है ना। मैं बता दूं x = आपकी जो x की प्राइस आएगी, ठीक है, एक बैट की, ठीक है, एक बैट की जो प्राइस आएगी भाई वो 500 आएगी और y जो एक बॉल की प्राइस है वो आपकी 50 रुपीज़ आएगी, है ना। ये हमारे आंसर आएंगे, ये हमारे क्या आएंगे भाई, आंसर आएंगे। चलिए इसको कर लीजिएगा, ये बड़ा ही प्यारा HW का क्वेश्चन है। चलिए अगला लास्ट और हमारा इकलौता लास्ट क्वेश्चन है ये आज, है ना, क्योंकि आज हमारी PPT थोड़ी बन नहीं पाई थी। चलिए तो बहुत ही प्यारा सवाल है और ये बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है कि आ सकता है। द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहां पे थोड़ा सा पावर एंड एक्सपोनेंट यानी जो थर्ड्स का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बनेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा है आपका 3 की पावर x + y और इधर आपका है कितना, इधर आपका 81 की पावर x - y = 3 है, उधर आपका = 18 है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, अगर बेस सेम हो यानी कि a की पावर m हो, इधर आपका a की पावर n हो, तो ये मेरे भाई m = n होता है कि नहीं होता है, जरा बताइए। बिल्कुल होता है, ये पता है सभी को, हाँ जी पता है सर, 8th क्लास में हमने पढ़ रखा है। तो यही लगाएंगे। तो पहला है आपका 3 की पावर x + y और हमें पता है जो 81 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ पे 81 को लिखा 3 की पावर 4, कंपेयर करा दिया, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो आपका आ जाएगा x + y = 4 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही प्यारे तरीके से बन के आ चुकी है। इसी तरीके से हम सेकंड में करेंगे। 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि हमने लिख दिया 3 की पावर 4 और आपका x - y पहले से ही था, = आपका 3 की पावर इधर है 1, यानी ऑन कंपेयरिंग देखिएगा भाई, तो आपका आ जाएगा 4x - y = है ना, आपका 1 आ गया। बात समझ में आ रही है, यानी कि 4x - 4y = 1 आ गया। या फिर ये कह सकते थे कि आपका x - y = 1/4 आ गया। ये ज़्यादा कहने में सही है, क्योंकि अगर हम वो करेंगे ना तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसीलिए 1/4 कर लो, इधर ज़्यादा बेहतर है। अब आपका पहली इक्वेशन है x + y = 4, दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई है यहाँ से x - y = 1/4। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाऊंगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x + y = 4 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी x - y = 1/4। यहाँ से बस एडिशन कर दीजिए इसका,
जब एडिशन करेंगे भाई, है ना, तो देखिएगा ये तो भाई कट गया, यहाँ बचा हमारा 2x इजुकस टू 4 + 1/4 आपका आ जाएगा कितना, तो 17/4 आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 4 + 1/4 एलसीएम लेंगे तो आपका 16 + 1 17 और 17/4, यानी कि यहाँ से अब 2 नीचे ले जाओ तो यहाँ से देखिएगा भाई, इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, आ जाइए। तो आपका 2x = 17/4 आया है ना। तो यहाँ पे भाई कुछ नहीं करेंगे, आपका x नीचे भेज दीजिए, तो 17/8 जो होगा वो x की वैल्यू आ चुकी है बहुत ही प्यारे तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारी 17/8 आ गई है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, अभी भाई ये 17/8 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से करूँगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, नहीं फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, फर्स्ट ज़्यादा सही है ना, फर्स्ट से ही करो यार, फर्स्ट से। तो आपका x की वैल्यू है 17/8, जस्ट सेकेंड गाइस, सही से लिख देता हूँ, 17/8 प्लस y इजुकस टू कितना है 4, तो y इजुकस टू कितना आएगा 4 - 17 अपॉन में आ गया 8, और 32 - 17 कितना होगा, जरा फटाफट, ठीक है, तो 32 - 17 करोगे मेरे भाई, है ना, तो ये आपका 15/8 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो y इजुकस टू वैल्यू आ गई आपकी 15/8। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, है ना, 8 × 1 = 8 और आपका 7/8 ये भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ x ये है ना भाई, इसको हम लिख सकते हैं भाई कितना, 8 × 1 = 8, है ना, और नहीं 8 × 2 लगा सकते हैं, 8 × 2 आपका हो गया 16 और आप 1/8 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये होल में भी लिख सकते हैं, है ना, और ऐसे ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हमारे 2 आंसर आ चुके हैं x और y के। बस आपको करना क्या था, थोड़ी सी सर्च लगानी थी, पावर एंड एक्सपोनेंशियल का खेल था, वहां से इक्वेशन निकालना था और आपका बड़े ही प्यार से आंसर आ जाता। तो आंसर है आपका 2 होल 1/8 x की वैल्यू है और आपका 1 होल 7/8 आपकी y की वैल्यू है, यानी कि आपका इक्वेशन जो है, सॉरी आंसर जो है वो ए ऑप्शन सही है। आंसर कौन है भैया, तो आंसर आपका ए ऑप्शन सही है। चलो, तो ये हमारा अंतिम सवाल था, इसके बाद जो है कल करेंगे भाई। हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे जो 12-13 क्वेश्चन बाकी हैं वो हम कल वाली क्लास में करा देंगे और ख़त्म हो जाएगा। चलो, तो क्या बात समझ में आई? ये भैया सभी के लिए, सभी को धन्यवाद जितने लोग बच्चे क्लास में देखेंगे, है ना। क्लास को देखना भाई, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी। चलिए, तो यहाँ पे हमारी क्लास हो चुकी है ख़त्म। सभी को राम राम भाई, सभी को जय हिंद, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें। बोर्ड आपका नज़दीक आने वाला है, तो भैया तैयारी में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। जय हिंद सभी को।